दिस इज सकीना अली और कैसे बच्चा बाटी आप सभी लोग। तो बच्चा बाटी आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट सीयूईटी। तो सीयूईटी क्या होता है, आप लोग का सीयूईटी कब होगा, एग्जाम फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, क्या सिलेबस आएगा, किस टाइप का एग्जामिनेशन आप लोग का होता है, कितने सब्जेक्ट हमें यहाँ चूज करने पड़ते हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, एवरीथिंग इन जस्ट वन वीडियो। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आप लोग को एक स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी कि किस तरीके से आप लोग इस बार का सीयूईटी क्रैक कर सकते हैं। क्या दीदी पेपर टफ आएगा, आसान आएगा, कब आएगा, सारी चीजें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो सबसे पहले बच्चा बाटी हम लोग को बात करनी है सीयूईटी, ठीक है, 2023। तो सीयूईटी ये बच्चा बाटी एक एग्जामिनेशन होता है जिस तरीके से जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नीट वगैरह करके एक मेडिकल कॉलेज मिलता है। इंजीनियरिंग अगर कॉलेज में जाना हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हम लोग आईआईटी की बात करें, मैं एनआईटी की बात, अगर मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे एनआईटी में जाना है, तो मुझे एक इंजीनियरिंग एग्जाम क्वालिफाई करनी पड़ती है, ठीक है। कौन सी आईआईटी, जेईई मेंस, जेईई एडवांस, तो ये सारे पेपर्स देने पड़ते हैं। कौन से कॉलेजेस के लिए, आईआईटी, एनआईटी के सभी कॉलेजेस के लिए। अब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज रहती है जिसमें डिफरेंट कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, ठीक है, अगर उसमें एडमिशन लेना है तो उसमें आप लोग को एग्जाम क्रैक करनी पड़ती है सीयूईटी। अब यार ये बहुत ही ज्यादा लार्जेस्ट एग्जाम बन चुके हैं। जिस तरीके से लास्ट टाइम बहुत लाखों बच्चों ने इसमें अपीयर किया था, एक्सपेक्टेड ये है कि इस साल उससे भी ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में अपीयर कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। आज जानेंगे कि क्या इसका सिलेबस होता है, ठीक है, पेपर का पैटर्न कैसा रहता है, एग्जाम्स कब होने वाली है, एग्जाम डेट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ क्या कट ऑफ पर आप लोग का सीयूईटी क्वालिफाई हो रहा होगा और आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो वो कॉलेज आप लोगों को किस प्रायोरिटी पे मिल रहा होगा। देन हाउ टू प्रिपेयर और क्रैक सीयूईटी, तो सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूँ तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, आप लोग को पता है कि आप लोग का लास्ट फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेट थी, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट कर सकते थे 30 मार्च को। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी 30 मार्च को है। अगर कुछ करेक्शन होता है आप लोग के एप्लीकेशन फॉर्म में तो वो आप लोग की 1 अप्रैल को आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। और आप लोग की कौन से दिन आप लोग का कौन सा सेंटर होगा और कौन सी सिटी में आप एग्जाम दे रहे हो तो उसकी अपडेट आप लोग को 30 अप्रैल को मिल रही होगी यहाँ, ठीक है। साथ ये पहले की अपडेट है कि पहले 12 मार्च तक था आप लोग की लास्ट डेट, देन उसके बाद डेट एक्सटेंड होकर आप लोग की 30 मार्च हो चुकी है। अब बात करते हैं कि आप लोग का पेपर किस टाइप का होगा, ठीक है। तो मोड ऑफ द टेस्ट आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। अगर मैं बात करूँ तो सभी आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे सीयूईटी के अंदर। अब सीयूईटी के अंदर आप लोग को 3 सेक्शंस होते हैं बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में मैं आगे डीप में बताऊंगी। अब क्वेश्चन आप लोग के पूरे एमसीक्यू बेस्ड आते हैं। देखो 13 लैंग्वेजेस में इस पेपर को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसमें बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड सो ऑन, ठीक है। लैंग्वेजेस की बात करूं कि आप लोग को कितने पेपर देने होते हैं, तो 3 टाइप के पेपर देने होते हैं, मतलब 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहला होता है एक लैंग्वेज पेपर देना होता है, दूसरा डोमेन और तीसरा होता है जनरल टेस्ट। लैंग्वेज पेपर में आप लोग कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग को जो भी कोर्स करना है ना उसके अकॉर्डिंग ये रहता है कि आप लोग को कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ चूज करना। लेट अस टेक एग्जांपल कि किसी बच्चे को बीए करना हो, ठीक है, बैचलर इन आर्ट्स करना हो, तो उसके लिए यहाँ डोमेन सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। तुम लोग यूनिवर्सिटी सर्च करोगे तो मैं पर्टिकुलर कौन सी यूनिवर्सिटी में तुम मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे यहाँ जाना है, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें कौन कौन से सब्जेक्ट्स तुम्हें चूज करने पड़ेंगे तो यूनिवर्सिटी तुम्हें खुद बता देगी। साथ ही साथ अगर बीए की बात करें तो बीए में आप लोगों को ये सारी चीजें ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए, जैसे जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ये सभी पार्ट्स आप लोग को ज्यादा बेटर तरीके से आना चाहिए और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट आप लोग को चूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कोई बच्चा पीसीएम, पीसीबी बैकग्राउंड से, ठीक है, और वो चाहता है कुछ बीएससी करना या फिर कुछ और सब्जेक्ट करना जो कि पूरा कंप्लीटली हमारा साइंस बेस्ड है, तो उन लोग के लिए क्या होता है, तुम लोग को कोई एक भी लैंग्वेज सब्जेक्ट चूज कर लेना, इंग्लिश, हिंदी या फिर जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट हमारे दिए है उसमें से कोई भी एक चूज करना। डोमेन सब्जेक्ट तो आप लोग के पास यहाँ डोमेन सब्जेक्ट होते हैं, जो क्लास 12th का सिलेबस है उसमें से आप डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। जैसे बहुत सारे बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री चूज करेंगे, बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स चूज कर रहे होंगे, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चूज कर रहे होंगे, तो ये टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कोर्स के लिए जाना चाहते हो। साथ ही साथ बच्चा पार्टी अब देखो यहाँ हमारे पास ये सारी चीजें हो गई। अब तुम लोग को पता है, तुम लोग ने आधी चीजें तो क्लास 12th की पढ़ रखी है, पहले सिलेबस से गो थ्रू हो जाना है। जो चीजें तुम्हारा रिड्यूस सिलेबस था उस रिड्यूस सिलेबस को भी तुम्हें पढ़ना है, क्योंकि सीयूईटी का सिलेबस में वो चीजें भी इंक्लूडेड है। अब तुम लोग को क्या करना है, प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी सेल्फ स्टडी करने के लिए तुम लोग को एक बुक की जरूरत होती है बच्चा बाटी। अब तुम लोग बहुत सारे मुझे रिकमेंडेशन आए थे कि दीदी कौन सी बुक ले, तो मैंने तुम लोग को लास्ट वीडियो में बेस्ट चैनल्स बताए थे कि कौन कौन से चैनल से तुम सीयूईटी की प्रिपरेशन डेफिनेटली कर सकते।
बेस्ट बुक्स में मैं अगर बात करूँ तो यार ओसवाल गुरुकुल की तरफ से एक CUET की बुक आ रही है आप लोग के सभी डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए एंड जनरल एप्टीट्यूड के लिए भी और लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए। तो मैं अगर बात करूँ तो जिस तरीके से मैंने आप लोग को अनाउंसमेंट करी है कि मैं आप लोग के लिए केमिस्ट्री का पूरे CUET का सिलेबस कंप्लीटली फ्री लाने वाली हूँ मेरे चैनल पर, तो मैंने ये बुक खुद ही परचेस करी आप लोग को टीच करने के, क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे इसके क्वेश्चन, जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए, साथ ही साथ इन्होंने शॉर्ट पॉइंट्स और माइंड मैप दिए जिस तरीके से हम लोग चैप्टर को जल्दी तरीके से याद कर सकते हैं और रिवाइज उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मुझे कंप्लीटली इसका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा लगा एंड ये अफोर्डेबल थी यार, इजीली अफोर्डेबल थी, तो मैंने इसको परचेस करी तुम लोग को टीच करने के लिए। इफ यू वांट कि तुम लोग को भी ये लेना है तो मैं डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो तुम लोग उस लिंक पर क्लिक करोगे तो अमेजोन के पेज पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, तो तुम लोग वहां से जाके सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। जैसे मैं केमिस्ट्री टीच करने वाली तो मैंने केमिस्ट्री की बुक मंगाई। इफ यू वांट सम अदर सब्जेक्ट के, तुम्हें कोई दूसरे सब्जेक्ट की तरफ जा रहे जैसे फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, अकाउंटेंसी, BST कुछ भी हो सकता है, तो तुम दूसरे अपने डोमेन सब्जेक्ट के हिसाब से इस बुक को सर्च कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाकर आप लोग चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं आप लोग की रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन और आप लोग को बाकी जितना भी सिलेबस है इस वेबसाइट पर आप लोग को दिख जाएगा, तो इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना और या तो इस लिंक को क्रोम में डालकर देख लेना, पूरा सिलेबस मिल जाए। और अदरवाइज अगर तुम लोग को सिलेबस ढूंढने में परेशानी हो रही तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में तुम लोग के लिए पूरा सिलेबस यहाँ लेकर आ जाऊंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक कर दूंगी, तो जस्ट लिंक को ओपन कर लेना, आप लोग को सिलेबस पता चल रहा है, या फिर कमेंट्स में पिन कर दूंगी उस लिंक। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं आप लोग का, तो यहाँ आप लोग के पास होता है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं, सेक्शन 1A लैंग्वेजेस और सेक्शन 1B लैंग्वेजेस। पहले में आप लोग 13 डिफरेंट लैंग्वेज सब्जेक्ट है बचा, उसमें से आप लोग को 50 क्वेश्चन आ रहे होंगे और उसमें से आप लोग आउट ऑफ 50 40 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करें। सेम एज फॉर लैंग्वेज B, तो आप लोग के पास यहाँ भी 50 क्वेश्चन होंगे और आउट ऑफ 50 आप लोग को 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। B में आप लोग के पास 20 लैंग्वेज सब्जेक्ट होंगे, आउट ऑफ 20 तुम लोग को कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट पिक करना होता है। बात करते हैं डोमेन सब्जेक्ट की, तो डोमेन सब्जेक्ट में तुम्हारे पास 27 डोमेन सब्जेक्ट यहाँ होते हैं बजावाते। जो भी डोमेन सब्जेक्ट तुमने चूज किया तो कितने क्वेश्चन आएंगे उसके, तुम्हारे क्वेश्चन अगर 45 होते तो तुम लोग को उसमें से 35 अटेम्प्ट करना है, या फिर अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होते तो उसमें से तुम्हें 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। 10 क्वेश्चन की चॉइसेस है कि इसमें से तुम्हें कौन सा अटेम्प्ट करना है, तो वो तुम लोग डेफिनेटली अपने हिसाब से सोच सकते हो। नेक्स्ट पर अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट, तो इसमें आप लोग को 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, उसमें से आप लोग को 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब अगर बात करें आगे बचावाटी, तो ये तुम्हारे पास सब्जेक्ट की मैंने लिस्ट दे रखी है, तो इसमें से छाट लेना ये सब्जेक्ट A की, सब्जेक्ट B की, इसमें से तुम लोग को कौन से सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहते हो। ये डोमेन सब्जेक्ट की लिस्ट भी मैंने यहाँ दे रखी है, तो तुम लोग देख सकते हो कि कौन सा तुम्हें डोमेन सब्जेक्ट अपने कोर्स के और अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग तुम्हें सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं आप लोग की मार्किंग स्कीम की। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, दीदी देयर इज एनी नेगेटिव मार्किंग, तो यस डेफिनेटली यहाँ नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप लोग किसी क्वेश्चन को सही करते हो तो आप लोग को उसके लिए 5 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आप लोग का -1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है, तो -1 मार्क्स फॉर नेगेटिव इनकरेक्ट ऑप्शन। साथ ही साथ कोई क्वेश्चन अगर तुम छोड़ देते हो अनआंसर्ड क्वेश्चन के लिए आप लोग को 0 मार्क्स अवार्ड किया जाएगा। अगर बच्चा पार्टी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है और उसमें 2 ऑप्शन सही हो रहे होते, ठीक है, मान लो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए A और B ऑप्शन दोनों सही है और तुम बच्चों ने B लगाया और कुछ बच्चों ने A लगाया, तो जिस बच्चों ने A लगाया उसका भी सही होगा और जो बच्चों ने B लगाया डेफिनेटली उसका भी सही होगा। अब CUET के पेपर्स में कभी कभी देखने को मिलता है कि कुछ क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन सही होते, तो डेफिनेटली जिस बच्चे ने जो ऑप्शन लगाया होगा उन सभी को 5 मार्क्स अवार्ड हो रहे होंगे फॉर द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं कि CUET का पेपर जब आप लोग देने जा रहे होंगे तो क्या क्या चीजों का आप लोग को डेफिनेटली ख्याल रखना है, नहीं तो पेपर बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। सबसे पहली चीज आप लोग को एक कॉपी निकलवा लेना है एडमिट कार्ड की, जिस पर आप लोग का सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी हो, ठीक है, और NTA की वेबसाइट से आप लोगों ने डाउनलोड किया, उस पर आप लोग का प्रिंट आउट पर A4 साइज का फोटो लगा होना चाहिए। दूसरा आप लोग को एक ID प्रूफ लेकर जाना चाहिए, कोई भी ID प्रूफ हो सकता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ आप लोग को एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है, ठीक है। देन आप लोग को ये बता दिया आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर कोई PWD का है तो उसको सर्टिफिकेट लेकर जाना है अपने साथ, ठीक है ना, नहीं तो यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम से पहले आप लोग 2 घंटे पहले अपने सेंटर्स पर पहुंच जाइएगा, ठीक है, और जैसे ही एग्जाम हॉल चालू होता है तो आप लोग को अंदर एंट्री मिल जाएगी। अगर आप लोग एग्जाम में डिले होते किसी भी तरीके से, ट्रैफिक वगैरह एंड एनीथिंग एल्स, तो आप लोग को एग्जाम नहीं दिए जाएगा, तो आप लोग का फॉल्ट है। NTA ने बिल्कुल हाथ ऊंचे कर दिया, हमारा कुछ भी उसमें नुकसान नहीं होगा। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट पर बात करती हूँ, तो आप लोग को यहाँ 3 शिफ्ट होगी एक दिन में। आप लोग को 10 सब्जेक्ट चूज करने इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलर, ठीक है। लिस्ट ऑफ द गिवन सब्जेक्ट्स मैंने आप लोग को बता दी, लैंग्वेज सब्जेक्ट की लिस्ट बता दी, आप लोग को डोमेन सब्जेक्ट की बता दी, और जनरल एप्टीट्यूड में तो आप लोग को वही आता है, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट आता है, मतलब कॉन्टा आता है, आप लोग का मैथ्स वाला पोर्शन आता है, एंड साथ ही जनरल नॉलेज और इस टाइप के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज आप लोग को कवर करनी। वन मोर
और इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के लिए कि ये एग्जाम कब कंडक्ट होगा। तो देखो बच्चा बाटी, जैसे ही आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा ना, उस पर सारी चीज इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। अभी एडमिट कार्ड की हम लोग को टेंटेटिव डेट दी गई है कि 30 अप्रैल तक आप लोग का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को बिल्कुल फ्री में टीच करूं केमिस्ट्री के लिए, सीयूईटी के लिए इस चैनल पर, ड्रीम्स लर्निंग पर, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर तुम लोग की तरफ से बहुत ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं डेफिनेटली अपनी फ्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट कर दूंगी फॉर योर सीयूईटी केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग वो भी चीजें कवर करेंगे जो आप लोग की रिड्यूस सिलेबस में थी, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ रखी है। हमें उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की अभी जरूरत है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। इसी के साथ मिलती हूं मैं नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।